नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, 16 दिशाओं की श्रृंखला के अंदर पिछले जो वीडियोस आपने देखे उसमें हम लोगों ने नॉर्थ के बारे में चर्चा की, उसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की और उसके गुणधर्मों में क्या कमी है और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, जो उसमें दोष थे उनको। उसके बाद हमने चर्चा की पूर्व दिशा के बारे में, उसके गुणधर्मों के बारे में और उसके गुणधर्मों में किस तरह से दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा की। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में, यानी कि साउथ जोन के बारे में। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके तत्व के बारे में जान लेते हैं। ये अग्नि तत्व की दिशा है और अग्नि आप जानते हैं, चूँकि अग्नि है तो अग्नि का रंग लाल होता है, इसलिए इस दिशा का रंग भी लाल माना गया है। और लाल से मतलब ये है कि लाल यानी रेड कलर की जितनी भी शेड्स हैं या रेड फैमिली के जितने भी शेड्स हैं आप कह सकते हैं, लाइक पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, मैरून हो गया, लाइट पिंक हो गया, रोज़ रेड हो गया, टमाटो रेड हो गया, इस तरह के जितने भी रेड कलर्स हैं, रेड फैमिली के जितने भी कलर्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। आकार की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आकार, आकृति जिसे कहते हैं आप, तो जैसे पिछले हमने बताया आपको कि नॉर्थ की क्या आकृति थी, ईस्ट की क्या आकृति है, और आज बात करते हैं कि दक्षिण दिशा की आकृति के लिए जो शास्त्रों में लिखा है वो लिखा है ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोण। आप वैसे भी देखें कि अग्नि नीचे से चौड़ी और ऊपर से वो पतली होती जाती है। जब आप अग्नि जलती हुई देखते हैं तो वो नीचे से चौड़ी होती है, फिर वो ऊपर उठती है आसमान की तरफ और नुकीली होती चली जाती है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है यही इसकी आकृति है, त्रिकोण या ट्रायंगल। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के गुणधर्मों के बारे में। दक्षिण दिशा के जो खास गुणधर्म हैं जो वो देती है आपको जीवन में, वो देती है नाम, शोहरत, यश, साख और धन के साथ सुरक्षा। सुरक्षा इसलिए जुड़ता है हमारे इस दक्षिण दिशा के साथ में, क्योंकि प्राचीन काल में भी जब मनुष्य जंगल में रहा करता था तो अग्नि द्वारा ही वो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। अग्नि जलाकर ही वो जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी जंगली जानवर हुआ करते थे वो अग्नि को देख के मनुष्य के पास नहीं आते थे और उससे दूर चले जाते थे। इसी तरह आज के जीवन में भी हमें जो सुरक्षा प्रदान करती है वो दिशा साउथ कहलाती है, दक्षिण दिशा। और एक खासियत इस दिशा की है कि ये दिशा आपके जीवन में आपको आराम प्रदान करती है, रिलैक्स की दिशा है, सुकून की दिशा है। और वैसे भी अग्नि का एक और रूप मैं आपको इससे कोरिलेट करके बता रहा हूं कि अग्नि, भवन की जो अग्नि है वो हमको ये सारी चीज़ें प्रदान करती है। और हमारे शरीर में जो अग्नि है वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है और भोजन को पचा के भोजन से जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे शरीर तक पहुंचाती है और हमारे शरीर को पुष्टता प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। वो अग्नि कहलाती है जठराग्नि। शरीर में जठराग्नि और भवन में जो अग्नि है वो अग्निकोण कहलाता है। तो वो भी हमें शक्ति प्रदान करती है। और जिस तरह हम भोजन करने के बाद में आप देखें कि जैसे आप भोजन करेंगे और भोजन आपको अच्छा लगा, जहाँ जठराग्नि ने काम करना शुरू किया तो आप रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, आपको नींद आने लगती है। और यही काम करती है आपके भवन की दक्षिण दिशा। जब आप दक्षिण दिशा में सोते हैं तो ये आपको बहुत साउंड स्लीप देती है। और अगर साउंड स्लीप ना दे, अगर आपको लगता है कि साउंड स्लीप नहीं आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपके भवन की दक्षिण दिशा किसी न किसी रूप में दोषपूर्ण है। आपके जीवन में
समाज में, व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका नाम है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी साख है, जो आपका ब्रांड है, उसको दक्षिण दिशा बनाती है। दक्षिण दिशा की जो ऊर्जा है वो आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करती हैं जो मैंने आपको अभी बताई। और अगर कभी आपको ये लगता है कि आपको रात को चैन से नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो तन और मन दोनों बड़े भारी रहते हैं, आपके व्यवसाय के बारे में बाहर लोग चर्चा करने लगे हैं कि पहले ये जो ब्रांड था इसकी बात अलग थी, आज इसकी वो क्वालिटी नहीं रही, अगर ये बात आती है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी दक्षिण दिशा दोषपूर्ण है या उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया है। आपके नाम को, आपकी साख को, आपके ब्रांड को अगर कहीं जरा सा भी धब्बा लगता है, जरा सी भी बात ऊंच नीच की होती है आपके ब्रांड के बारे में, आपके नाम के बारे में, आपकी साख के बारे में, आपकी शोहरत के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि आपके भवन का दक्षिण दिशा में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो गया है। वो दोष कई रूप में हो सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे भवन में दक्षिण दिशा में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्रियाएं हैं जो उस दिशा में दोष को उत्पन्न करती हैं। उनकी भी छोटी छोटी रेमेडीज़ मैं पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताता रहा हूं कि छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिनके करने से हम अपने घर की वास्तु को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, दक्षिण दिशा में मंदिर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में मंदिर मैंने ज़्यादातर उन घरों में देखा है जहाँ सुख, शांति, यश, कीर्ति, सम्मान, साख और चैन नहीं है। तो मंदिर तो प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मंदिर तो इस दिशा में बिल्कुल ना रखें। बात करते हैं किचन की। बहुत अच्छा होता है साउथ में किचन, अग्नि दिशा भी है, बहुत अच्छा भोजन तैयार होता है। लेकिन कभी कभी क्या देखा है कि जो स्लैब नीचे है, जो प्लेटफॉर्म बनता है जहाँ आपका बर्नर रहता है, जहाँ गैस चूल्हा रखते हैं आप लोग, वो नीले रंग का करवा लिया या काले रंग का करवा लिया। अब नीला रंग और काला रंग अगर वास्तविकता देखा जाए तो ये जल का रंग है। जब हम लोगों ने नॉर्थ के बारे में बात की थी पिछले वीडियोस में, तो मैंने आपको बताया था कि जल के दो रंग माने गए हैं, नीला और काला। तो अगर दक्षिण दिशा में नीला और काला रंग आ जाएगा तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि में अगर जल आ गया तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि बुझ गई तो आपके ज़िंदगी से मान, सम्मान, नाम, ब्रांड और रिलैक्स वो भी चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि आपके किचन में काले रंग की या नीले रंग की स्लैब ना हो। कोशिश करिए कि उसमें रेड कलर हो या डार्क ब्राउन कलर है जैसे, वो भी चल सकता है, और लाल कलर का कोई भी कलर हो चलेगा। वैसे तो ऑफ वाइट सबसे बढ़िया है, ऑफ वाइट रखिए। मैं तो घर के लिए भी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कुछ अलग अलग रंग बता दीजिए इस दीवार का या उस दीवार का, तो मैं उन लोगों से भी यही राय देता हूँ। बाकी तो जिसकी जो इच्छा होती है वो करता है और उसके बाद में उसके रिजल्ट्स वो भुगतता भी है। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमको बताया गया है हमारे गुरुओं द्वारा, वो ये है कि घर में, पूरे घर में आप ऑफ वाइट कलर करा दीजिए तो काफ़ी हद तक वास्तु दोष बैलेंस हो जाता है सभी दिशाओं का। खैर चलिए, बात कर रहे थे
किचन के बारे में मैंने आपको बताया, मंदिर के बारे में बताया। अब बात करते हैं टॉयलेट के बारे में। तो दोस्तों, टॉयलेट का जहाँ तक सवाल है, टॉयलेट का काम क्या है? ड्रेन करना, किसी भी चीज़ को ड्रेन करना। तो जिस दिशा में ये आ जाएगा उस दिशा के गुण धर्म को ये ड्रेन कर देगा, बहा देगा, बर्बाद कर देगा, बाहर निकाल देगा, व्हाटएवर। तो इसके लिए क्या है कि अगर टॉयलेट यहाँ पर आ गया साउथ में, तो वो आपके नाम, ब्रांड, यश, सम्मान, साख और रिलैक्स सारी चीज़ों को ड्रेन कर देगा। तो इससे बचने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली आपके साउथ में टॉयलेट सीट है, WC है या इंडियन सीट है, तो उसके 3 तरफ, और अगर वॉल माउंटेड है तो चारों तरफ भी कर सकते हैं आप, लाल रंग की 3.5 से 4 इंच की एक पट्टी बना दीजिए। और उस पट्टी बना देने से आपके साउथ की जो टॉयलेट का दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम इस तरह से रोक सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बात की मंदिर की, टॉयलेट की, किचन की, और अब बात करते हैं बेडरूम की। अगर बेडरूम है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है आपके भवन में। अगर आपका बेडरूम साउथ में है तो इससे बढ़िया पूरे भवन में कोई जगह नहीं है जहाँ बेडरूम इससे अच्छा हो। क्योंकि जब यहाँ बेडरूम होगा तो अगर आपका घर बैलेंस्ड है, ये दिशा बैलेंस्ड है, और बार चार्ट के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से अगर ये कम या ज़्यादा नहीं है दक्षिण दिशा आपके भवन की, तो यहाँ का बेडरूम आपके लिए सबसे बढ़िया सुखदायक होता है। तो दोस्तों, इस तरह से दक्षिण दिशा के एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताया, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक हैं, लेकिन अगर नुकसानदायक है तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो आज दक्षिण दिशा के बारे में इतना ही, और बहुत जल्दी आपको मैं पश्चिम दिशा के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार के पहले एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन चूँकि मौका ऐसा है, और मैं ये नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कोई भी मौका हाथ से निकल जाए। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, और चांस की बात है कि पितृपक्ष भी हमारी दक्षिण दिशा से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब भी हम जल देते हैं या भोजन अपने पूर्वजों को प्रदान करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस दफ़े जो ये पितृपक्ष पड़े हैं, जैसा मैं करता हूँ, आगे आपकी इच्छा, और मैंने देखा कि परमात्मा की दया से मेरे जीवन में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ किसी तरह का। परमात्मा की बहुत दया है मेरे कृष्ण कन्हैया की, मुरली वाले की। मैंने ये नहीं देखा कि किसका श्राद्ध आज है या कल है, क्योंकि हमारे पूर्वज कब के हैं किसी को नहीं पता। और इन 15 दिनों में किसी न किसी एक पूर्वज का तो दिन पड़ना ही पड़ना है। मैंने जब से होश संभाला तब से पूरे 15 दिन, पूरे श्राद्ध भर, प्रतिदिन मैंने पूर्वजों को अपने जल प्रदान किया, काले से जल में काले तिल डालकर, और एक छोटे से दोने में, जो आजकल रेडीमेड दोने आने लगे हैं, पत्तलें आने लगी छोटी सी, उसमें जो भी भोजन बना है, कोई विशेष नहीं,
जो भोजन आप कर रहे हैं 15 दिन, वही भोजन उनको सबसे पहले रख के, उनको हाथ जोड़ के दक्षिण की तरफ और जल चढ़ा के ज़रूर रख दीजिए। क्या पता कौन सा पितृ किस दिन किसको कहाँ मिले और वो आपको ब्लेसिंग दे जाए। मेरा ऐसा मानना है और मैं चाहूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप भी 15 दिन, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके नॉलेज में है कि इनका श्राद्ध आज है, इनका श्राद्ध कल है, पूरे 15 दिन करिए। पता नहीं कौन सा पूर्वज किस रूप में आके आपका दिया हुआ भोजन कर जाए और आपको आशीर्वाद दे जाए। और एक चीज़, क्योंकि हमारे पितरों की जो दिशा मानी गई है हमारे वास्तु में, वो साउथ वेस्ट मानी गई है। आज इसके बारे में चर्चा नहीं करता मैं, लेकिन चूंकि दिन श्राद्ध के चल रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। साउथ वेस्ट की जो दिशा है, उस दिशा में अपने पूर्वजों की तस्वीर एक ज़रूर लगाइए और उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आपके पास में हो, उनका चश्मा, उनकी छड़ी, उनकी खरीदी हुई कोई पुस्तक, उनकी चप्पल, जो भी आपके पास में हो, उसको बहुत सम्मान के साथ अपने साउथ वेस्ट में ज़रूर रखें। मैंने और मेरे कहने पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, करता तो वही है मुरली वाला, मैं कुछ नहीं करता। मैंने तो जो पढ़ा है वो बता देता हूँ, बाकी करता सब वही है। लेकिन मेरे कहने पर जिन जिन लोगों ने साउथ वेस्ट में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर उनसे संबंधित कोई एक निशानी वहाँ रखी है, कई लोगों का ड्राइंग रूम पड़ता है लेकिन लोग रख देते हैं। आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आके आपसे पूछ ले कि भाई साहब ड्राइंग रूम में क्या रख रखा है, और अगर पूछ ले तो उसको कह दीजिए कि अगर आपका भी साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम पड़ रहा हो तो आप भी अपने पूर्वजों का कोई एक सामान वहाँ रख दीजिए, देखिए आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है, मैंने करवाया है लोगों के, जिन्होंने दिल से किया है। यकीन मानिए वारे न्यारे हैं उनके। बस इतना ही मैं आज आपसे और एक्स्ट्रा कहना चाह रहा था। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ ही कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आई जिसे मैं आपको समझा सकूं। और आगे दिशाओं के अलावा, यानी 16 दिशाओं का तो ये सीरीज़ जो श्रृंखला है वो चली रही है, इसके अलावा और आप क्या जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में, आप मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सारी चीज़ें पूर्ण कर सकूं। नमस्कार, सादर धन्यवाद।